तो गांधी जी यहाँ पर 13 सालों तक रहे हैं। उन्होंने एक प्रण लिया, अब वो इस आश्रम में तभी वापस आएंगे जब वो इंडिया को आज़ाद करवा लेंगे। पहले के टाइम पे घरों के लॉक ऐसे होते थे। तो चलिए अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा हूँ। नीचे बफे है। तो जैसा आप जानते हैं कि मैं अहमदाबाद आया हुआ हूँ और मैं कल ही अहमदाबाद आ गया था। मैं कल तो ज़्यादा शूट नहीं किया बिकॉज कल मेरी ऑलरेडी 1-2 मीटिंग्स थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया। मैं वापस होटल में आया एंड देन उसके बाद मैंने पूरा दिन काम किया है। सो अभी ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट मेन्यू में क्या कुछ है। मेरा एंड इसके राइट साइड में ये ब्रेकफास्ट मेन्यू है 706। तो अगर आप गुजरात में आए और गुजरात में आपने ये ब्रेकफास्ट नहीं किया, काठिया कड़ी, खांडवी एंड खमन ढोकला, तो गुजरात को तो ये स्पेशल है, आप इसको एंजॉय करो। सी तो अभी मैंने जो ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया है वो मैंने अभी ढोकला लिया है, ये खाखड़ा लिया है और फ्रूट्स लिए हुए हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। वैसे इनके लाइव किचन में भी यहाँ पे काफी कुछ है, जैसे आप देख सकते हैं। उधर ये इनका लाइव किचन है और इसमें नॉनवेज या आप ब्रेड ऑमलेट ले सकते हो या ऑमलेट टोस्ट ले सकते हो या ऑमलेट की भुर्जी ले सकते हो। और वहाँ पे नॉनवेज के फिश करी भी है अभी मॉर्निंग में। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कहीं ब्रेकफास्ट में फिश करी पड़ी है। तो ये इनका एम्बियंस है जो काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे उनका वो ब्रेकफास्ट का मेन्यू है। आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ का सेटअप है मॉर्निंग का। तो इनके किचन में यहाँ पे इन लोगों ने पूरा का पूरा बफे में सजा रखा है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे खाने के लिए। अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, एज यू नो, आप गुजरात में हो तो गुजरात में बिना मीठे के तो नहीं होने वाला। तो सवेरे सवेरे गरम गरम गुलाब जामुन और ये डिफरेंट टाइप ऑफ उत्तपम और डोसा यहाँ पे रखे हुए हैं। बिकॉज यहाँ पे मैंने भी देखा था एक, दिस इज द गार्लिक डोसा। यहाँ पे डोसा की भी अलग अलग वेराइटीज है। वहाँ पे नॉर्मल डोसा था मीठा और यहाँ पे गार्लिक। एंड दिस इज द बुफे प्लेटर ऑफ सुलेमानी। तो यहाँ पे आपको काफ़ी फ्लेवर्ड कर्ड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ब्राउन ब्रेड्स जो पड़े हुए हैं आप ले सकते हो। चॉकलेट मफिन्स, तो आप इसको ले सकते हो। एंड यहाँ पे ड्रिंक्स में इन्होंने काफ़ी कुछ रखा हुआ है। दिस इज द बटर छाछ एंड द बेस्ट थिंग इज कोकोनट वाटर। ये तो मैंने आपको सेटअप दिखाई दिया है कि ढोकला एंड ये प्रॉपर गुजराती ब्रेकफास्ट। यहाँ से अगर आप देखो तो दिस इज अ प्रॉपर गुजराती ब्रेकफास्ट। इस साइड एज यू नो ये लाइव किचन है इनका। तो अगर आपको कुछ जैसे डोसा आपको चाहिए, मसाला डोसा, एग ऑमलेट, तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करता हूँ। आपको मैं धीरे धीरे दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ है। अभी तो मैंने वैसे भी फ्रूट कट्स ले रखे हैं, तो उसके बाद फिर मैं प्रॉपर उस पर तो अभी मैंने अपना प्रॉपर मील वो ले लिया है। इसमें मैंने लिए हैं ये फ्लेवर्ड कर्ड और दिस इज द चीला। मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो ये मैंने अभी अमेरिकन पाई लिया है, ये मिक्स वेज है, ये पराठा है, एक नॉर्मल लच्छा पराठा टाइप है, एक आलू पराठा का स्लाइस है। ये मैं इसका नाम भूल गया, सूखा पेठा करके ऐसा कुछ तो था ये। एंड दिस इज दैट ऑनियन चीला और ये एक मैंने फ्लेवर्ड कर्ड ले रखा है। तो अभी मैंने जस्ट अपना ब्रेकफास्ट फाइनल ले लिया है। तो इसको खत्म करते हैं, फिर मैं मिलता हूँ। तो या फाइनली मैंने अभी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए चलते हैं। अभी मैं जाके थोड़ा ऑफिस का काम करूँगा एंड देन उसके बाद शावर लेके पैक करके मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। सो ऑलमोस्ट मैंने अपना आज का पूरा दिन का शेड्यूल्ड है मेरा, पूरा प्लान है। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ करना होता है। बिकॉज मेरी जो फ्लाइट है वो रात के 8 बजे के करीब की है। सो आई हैव अ गुड टाइम। तो अभी मेरे पास ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ऑफिस का काम है जो 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगा। एंड देन उसके बाद मैं अपनी पैकिंग करूंगा बिकॉज मेरी पैकिंग भी रहती है। वैसे ज्यादा सामान बाहर नहीं है क्योंकि एक दिन का ही था। मेरे जो फॉर्मल ड्रेस है वो ही बाहर है क्योंकि मैं अभी रात में पहुंचूंगा वहां पे। तो आज मेरा दिन का कोई ज्यादा काम नहीं है, तो मैं नॉर्मल कैजुअल ड्रेस पहन के निकलूंगा यहाँ से। सो मुझे अभी शावर लेना है। मैं शावर लेता हूँ, रेडी होता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये पता नहीं कुछ तो भी इश्यू है यार इसके, मैं इसको ओपन नहीं कर पाऊंगा। सी कल रात में भी ऐसा हो रहा था। या फाइनली ओपन। सो अभी मैं ब्रेकफास्ट करके आ गया हूँ। अभी मुझे 1-2 घंटा भी ऑफिस का काम करना होगा तो दैट कि मुझे कुछ रिपोर्ट्स भेजनी है। सो मैं एक बार वो कंपाइल कर लेता हूँ सारी रिपोर्ट और ईमेल कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं शावर लूँगा। शावर लेने के बाद मैं रेडी होऊंगा, चेकआउट करूँगा और डायरेक्टली मैं एयरपोर्ट के लिए निकलूँगा। बट मेरा एक और प्लान है। सो चलिए अभी शावर लेता हूँ क्योंकि मैंने बैग पैक कर लिया अपना। रेडी होते हैं, निकलते हैं बिकॉज आज चेकआउट है। मैंने सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पे बुक किया था। तो मेरा अभी का आउटफिट ये है।
मैंने एक कैजुअल शर्ट और ये स्पेक्स लगा रखे हैं, सनग्लासेस लगा रखे हैं, जीन्स एंड शूज़। सो अभी चलिए निकलते हैं। सो यहाँ से मैं डायरेक्टली चेकआउट करूँगा। मैंने कैब बुक कर रखी है, जो मेरी कैब आ गई है नीचे। सो चलो बाय बाय रूम। तो फाइनली अभी मेरी कैब आ गई है और मैं यहाँ से अभी निकलने वाला। तो मैंने आपको इसलिए बोल दिया ना बाहर आने के लिए, बिकॉज ये सामान लेके वहाँ तक नहीं जा सकता था। थैंक यू। तो फाइनली मैं इस होटल से चेकआउट करके टाटा बाय बाय बोल के निकल चुका हूँ। अभी मैं ऑन द वे हूँ। मैं आपको अभी दिखाता हूँ मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ। आपके लिए सरप्राइज़ होगा एक, तो स्टे ट्यून विद द वीडियो, आप देखते रहिए। सो टाटा बाय बाय रामाड़ा। सो फाइनली अभी मैं गांधी आश्रम आ चुका हूँ। ये जो साबरमती नदी के पास में गांधी जी का आश्रम है, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। सो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये आश्रम क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, कैसे था। सो अगर मैं इस जगह की बात करूँ तो ये आश्रम पहले अहमदाबाद के कोचर सिटी में था। उसके बाद 17 जून 1917 को ये यहाँ पे साबरमती आश्रम बनाया गया, बिकॉज साबरमती नदी के जस्ट बाजू में, इसलिए इसका नाम साबरमती आश्रम था। तो गांधी जी यहाँ पर 13 सालों तक रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो अंग्रेज़ों का सॉल्ट लॉ, जो सॉल्ट टैक्स था, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू किया, अपनी यात्रा शुरू की 1930 को। एंड उन्होंने एक प्रण लिया कि ये यात्रा, या अब वो इस आश्रम में तभी वापस आएंगे जब वो इंडिया को आज़ाद करवा लेंगे। सो एज़ यू नो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, बट कुछ काम को लेके वो दिल्ली ही रह गए और 1948 में वो शहीद हो गए। सो उसके बाद वो इस आश्रम में वापस नहीं आए, बट उनकी स्मृति के लिए ये आश्रम आज भी मेंटेन्ड है, आज भी रखा हुआ है। तो चलिए इसके अंदर जाके देखते हैं कि क्या कुछ है। पहले के टाइम पे घरों के लॉक ऐसे होते थे। उस टाइम पे वो प्रॉपर लॉक, ऐसे कुंडे या वो डिजिटल लॉक्स नहीं होते थे। पहले के टाइम पे ऐसे लॉक होते थे जिसको झिटकीली कहते थे मेरे लोकल लैंग्वेज में, और ये ऐसे करके ऊपर लग जाता था यहाँ पे। सो जो लोग गांव में पले बड़े हैं उन्होंने देखा होगा, मेरे गांव में भी एक पुराना घर, वहाँ पे ऐसे ही लॉक्स लगे हुए थे। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर गांधी जी अपने सभी मीटिंग्स करते थे। ये उनका चरखा यहाँ पे रखा हुआ, आप देख सकते हैं। दिस इज़ द चरखा जो ये यूज़ करते थे, काटते थे। इस पे वो अपने कपड़ों के लिए धागा बनाते थे और इसी कपड़े को वो पहन के अपना पूरा आंदोलन उन्होंने लड़ा है। और ये उनकी छड़ी रखी हुई है वहाँ पे। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे वो अपनी सारी मीटिंग करते थे। ये वो जगह है जहाँ पर गांधी जी और कस्तूरबा जी रहा करते थे, और ये वो मेन एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से एंटर करके आप आंगन में आएंगे। ये वो जगह है जहाँ पर कभी वो रहा करते थे, घूमते थे। और इसके लेफ़्ट साइड में भी गांधी जी का एक कमरा है, जो कस्तूरबा जी का कमरा है। और इसके राइट साइड में ये किचन था, ये रसोई घर है। तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखा। और देखिए कितनी अच्छी हरियाली है यहाँ पे, कितने अच्छे तरीके से ये ओपन, आप कह लो कि एक आंगन था। तो ये किचन है जहाँ पे उनके लिए खाना बनता था। तो ये देख सकते हैं जैसे डे टू डे लाइफ में जो किचन में सामान यूज़ होते हैं, जैसे ये कटोरे सब्जी के लिए, फ्रूट्स के लिए। और गांधी जी का चश्मा है यहाँ पे, गांधी जी की चप्पल है यहाँ पे। ये वो प्लेट हैं, वुडन प्लेट्स हैं बाय द वे, जिनमें गांधी जी खाना खाया करते थे। ये उनके कुछ नारियल छीलने का हथियार है, ये कागज़ काटने का चाकू है, ये सब सब्जी के लिए था। ये उनकी चम्मच एंड कटोरी है जिसको वो यूज़ किया करते थे खाने के लिए। और ये कुछ सामान उनके पड़े हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। उनके जितने भी सामान हैं आप प्रिजर्व करके रखे हुए हैं गवर्नमेंट ने। सो सी कितना अच्छा लगता है ऐसी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने यूज़ की और आज भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो उनका योगदान काफ़ी अच्छा था। ये गांधी जी की अस्थि कुंभ इसमें रखी हुई थी, गांधी जी की अस्थियाँ इसमें आई थी दिल्ली से। और ये उनका चरखा जो गांधी जी को भेंट में मिला था, क्योंकि वो चरखा काटते थे और यही वो चीज़ है जिससे वो अपने कपास की रुई से वो धागा बनाते थे और इसको वो यूज़ कर किया करते थे। तो कस्तूरबाज रूम, ये उनका रूम था, ये उनकी तस्वीर है यहाँ पे उनके घर के सामने लगाई हुई है। तो ये उनका कमरा हुआ करता था जिसमें वो रहा करती थी। तो बहुत बड़ा कमरा नहीं है, छोटा कमरा है, बट काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये आज भी देखो, ये इस तरीके से छत हुआ करते थे। तो ये मिट्टी के चीज़ें, मिट्टी के कपड़े जिसको हम कहते हैं, वो बना के रखा हुआ है, मिट्टी के स्लेट्स। और ये बिकॉज ये इको फ्रेंडली होता है, इसमें एयर पास बहुत अच्छे से होती है, तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। अभी भी बाहर इतनी गर्मी है, बट इस कमरे में गर्मी नहीं लग रही। सी दिस थिंग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर इंफॉर्मेशन। सभी लोगों ने अपना कुछ टाइम गांव में निकाला होगा और
उन्होंने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी। ये वो चीज़ है जिसमें आप अनाज की सफाई करते हैं, अनाज छानते हैं। दिस इज़ द प्लेस जो गेस्ट रूम हम कहते हैं। हमारे सबके घर में एक गेस्ट रूम होता है, तो यहाँ का देखते हैं गांधी जी का गेस्ट रूम कैसा था। सेम रूम वैसा ही है जैसे गांधी जी ने अपना कमरा बनाया था, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट ऐसे कमरे की एक खासियत होती है, एक खास बात होती है कि ऐसे कमरों में बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। बाय द वे बाहर बहुत गर्मी है, बट इस रूम में बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इको फ्रेंडली रूफ। तो जो भी ऐसे गांव में कभी किसी खपड़े के घर में रहा होगा, वो काफ़ी अच्छा इको फ्रेंडली होता है। इसमें लिटरली कभी गर्मी नहीं लगती, बिकॉज इसमें एयर पास होती रहती है। एंड अभी मैं आपको गांधी जी के पूरा लाइफ जर्नी दिखाता हूँ। ये पूरा एक चार्ट है, हाउ मोहनदास करमचंद गांधी बिकम अ महात्मा गांधी। तो ये पूरा का पूरा उनका एक लाइफ जर्नी है, जो कितने कितने साल में उन्होंने कैसे कैसे क्या कुछ किया है। तो दिस इज़ अ साबरमती रिवर, जिसके पास में ये आश्रम बना और इसका नाम साबरमती आश्रम पड़ा। तो अभी हम मगन निवास की तरफ चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मगन निवास का भी। तो ये साबरमती नदी का रिवर फ्रंट है। तो शाम को यहाँ पे ये शायद ओपन हो जाता होगा और लोग आके यहाँ पे घूमते हैं। सो इसके बाद मैं अपनी कैब लूँगा और उसके बाद डायरेक्टली मैं एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊँगा, बिकॉज मेरी कुछ एक दो वर्चुअल मीटिंग्स है, तो मैं एयरपोर्ट पे बैठ के ही करूँगा। दिस इज़ द डिफरेंट कुटिया। सो यहाँ पे देखते हैं कौन किसकी कुटिया और क्या कुछ है यहाँ पे। वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने सारा एरिया कवर कर लिया। मुझे जो यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट लगा अभी तक का वो यही है कि यहाँ पे शांति बहुत है। यहाँ पे एक बेस्ट पार्ट है कि सबको शूज़ बाहर खोलने पड़ते हैं। तो अभी शूज़ निकालते हैं और फिर चलते हैं। सो ये चरखे यहाँ पे रखे हुए और इन चरखों से बुने हुए कपड़े भी हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे सारे कपड़े रखे हुए हैं जो इन चरखों से इन्होंने निकाला है, डिज़ाइन किया है। सो यहाँ पे आप डिफरेंट चरखे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे चरखे हैं बाय द वे। देखिए वहाँ पड़ा हुआ डिफरेंट डिज़ाइन के डिफरेंट कलर्स के पड़े हुए हैं। ये कितना अच्छा, इसका डिज़ाइन कितना अच्छा है। तो सारे कपड़े इन्हीं चरखों के निकले हुए हैं। और ये देखिए, वैसे तो इसको टच करना ठीक नहीं है, बट यहाँ पे डिफरेंट कलर के इन्होंने धागे निकाले हुए हैं। तो वैसे आप साबरमती आश्रम में आओ और आप चरखा ना देखो। ये साइकिल के फ्रेम का बना हुआ है और जिस तरीके से साइकिल का पैडल होता है उस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है ताकि कम टाइम में ज़्यादा हो सके। और जैसे जैसे इवैल्यूएशन हुई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, ये डिफरेंट काइंड ऑफ चरखा, मशीनरी चरखा ये बनना शुरू हो गया। वहाँ पे गांधी जी की फोटो लगी हुई है और गांधी जी के सामने चरखा रखा हुआ है। फेमस था, मतलब वो अपना कपड़ा खुद ही बुनते थे, खुद ही पहनते थे। और इससे उन्होंने स्वदेश का नारा भी दिया कि कुछ भी आप परचेज कर रहे हो, कुछ भी पहन रहे हो, देश का ही पहनो। जो पुराने टाइम में शूट हुई है और उस टाइम का ही वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर थिएटर रूम है जिसमें आप बैठ के पूरा ये वीडियो, ये मूवी देख सकते हो। तो चलिए अभी बाहर चलते हैं। यहाँ से जाने का टाइम आ गया है, तो मैंने अभी जितना एक्सप्लोर करना था उतना तो मैंने एक्सप्लोर कर लिया है। अभी दोपहर के शाम के 4:15 हो रहे हैं, 4:15। तो अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। मेरी गाड़ी जो मेरे कैब है वो बाहर है और वहाँ पे वो वेट कर रहे हैं। तो बस मैं अभी डायरेक्टली एयरपोर्ट के लिए निकलता हूँ, सो दैट मैं वहाँ पे थोड़ा सा मेरा काम है वो काम करूँगा। एंड देन उसके बाद कुछ मीटिंग्स खत्म करने के बाद खाना खाऊँगा। भूख बहुत तेज़ लगी है, खाना खा के मिलता हूँ। चलिए फिर। भैया नारियल पानी दे रहे थे, तो मैंने एक नारियल, बिकॉज गर्मी बहुत है यहाँ पे और मुझे भी बहुत तेज प्यास लग रही है, तो मैंने अभी नारियल पानी के लिए तो भैया को बोला है। ये नारियल पानी मैंने ले लिया है, तो उसको पीते हैं और फिर मिलते हैं। ऑटो में जाना है तो ऑलरेडी मैं अपनी कैब लेके आया हूँ। हाँ, तो वो वहाँ खड़ी हुई है। तो फाइनली मैं अभी यहाँ एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो मेरी फ्लाइट अभी टर्मिनल 1 से है, जो अभी शाम को है, और वो डायरेक्टली हैदराबाद जाएगी। तो काफ़ी खूबसूरत ये टर्मिनल और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सो यहाँ पे लोग अपने यू कैन से रिलेटिव्स को, अपने नोन पर्सन को छोड़ने भी आए हैं। तो देखिए पूरी फैमिली ऐसे आती है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा यहाँ पे सजाया हुआ है इन लोगों ने। सो मैं अभी मेरी शाम की फ्लाइट है, मैं यहाँ पे चेक इन करता हूँ, उसके बाद कुछ खाता हूँ बिकॉज मुझे भूख बहुत तेज लगी है। और इसके साथ साथ मैं अभी बैठ के, क्योंकि थोड़ा मेरे पास ज़्यादा टाइम है, आज अपना वीडियो एडिट करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी अंदर का। तो एज यू नो मैं हमेशा डिजी यात्रा ऐप को यूज़ करता हूँ, तो मैंने आज भी डिजी यात्रा ऐप के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन की है। तो मैं अभी डायरेक्ट एंटर करता हूँ, अपना बैग सबमिट करता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ। लास्ट टाइम अहमदाबाद आया था तो बहुत भीड़ थी यहाँ पे, और वो मेरी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी, तब भी भीड़ बहुत थी।
बट आज नहीं है, वो मेरा फटाफट काम हो जाएगा। आज बहुत जल्दी हूँ, उसके बावजूद देखो आज बिल्कुल भीड़ नहीं है। आप ये कमेंट करो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो। जब आप बहुत जल्दी होते हो तो आपका काम फटाफट होता है, और जब आप लेट होते हो तो उस टाइम पे आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें हर्डल्स आती हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं दिल्ली से आ रहा था तो मैं बहुत कट टू कट टाइम पे चल रहा था, उस टाइम पे रश बहुत था। और जब मैंने अहमदाबाद से भी ट्रैवल किया, जब मेरे पास टाइम कम होता है तो उस टाइम पे रश बहुत होता है। आज देखो, आज मेरे पास बहुत टाइम है और उसके बावजूद बहुत सारे काम, मेरा सिक्योरिटी चेक बहुत जल्दी हो गया, मेरा बैग चेक इन बहुत जल्दी हो गया, और मैं अभी बहुत जल्दी फ्री हो गया हूँ। अभी भी मेरे पास 3 से 4 घंटे का टाइम है। मैं अब खाना खाऊंगा, वीडियो एडिट करूँगा, इसमें टाइम पूरा स्पेंड करूँगा, यूटिलाइज़ करूँगा, और फिर मिलता हूँ। चलिए, आप कमेंट करिए अगर आपके साथ ऐसा होता है तो। फ्लाइट गेट नंबर 3 से है जो यहाँ पे है, और हाँ थोड़ा बहुत तो रश है यहाँ पे। सो यहीं पे एक लॉन्ज भी है, तो मैं इस लॉन्ज को मैं जाता हूँ ताकि मैं अपना काम कर सकूं, और फिर मैं गेट नंबर 3 पे आ जाऊँगा। तो गेट नंबर 3 इज़ है। अभी ऑलरेडी किसी और फ्लाइट की बोर्डिंग चल रही है, उसके बाद में हमारी शुरू होगी। सो या फाइनली अभी ये बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। सो अभी जस्ट चेक इन कर लिया हमने, एंड इसके बाद हमारी बोर्डिंग यहाँ पे शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी आज रश है। बट हाँ, तो मैं अभी आपको 2 फ्लाइट से दिखा रहा था कि ये मुझे हमें बस में लेके जाते हैं और पार्किंग में डायरेक्टली, बट यहाँ पे वो पार्किंग नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर एलिवेटर ब्रिज है जो डायरेक्टली वेटिंग एरिया से एयरक्राफ्ट में लेके जाता है। सो हमारा एयरक्राफ्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में है। हमारे साथ ये मूवी के एक्टर है, शायद इन्होंने सिंघम मूवी में। अच्छा सर, से प्लीज हाय। So I have a YouTube channel, so I'm just making video for that. So almost सभी ऑन बोर्ड हो चुके हैं। So ये जस्ट अपना जो भी इनके स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होंगे वो कंप्लीट करेंगे और फ्लाइट रनवे पे जाएगी। तो चलिए हैदराबाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट बेल्ट साइन बंद होने और विमान के रुकने तक आप अपने स्थान पर बैठे रहें। My flight was expected to land here in Hyderabad by 11:30, but because air traffic congestion के करके हमारी फ्लाइट को ऑन एयर 30 मिनट्स एक्स्ट्रा रहना पड़ा, जिसके करके अभी 12:10 लैंड हुई है। 10-15 मिनट लग गए यहाँ पे निकलने के लिए। सो एज यू नो कि मुझे हैदराबाद का एयरपोर्ट क्यों अच्छा लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। ये काफ़ी अच्छा बना है, बट हाँ चलना बहुत पड़ता है क्योंकि इसका लैंडिंग एरिया जहाँ पे फ्लाइट लैंड होती है और वहाँ से इसका बैगेज एरिया बहुत दूर है। अब मैंने वैसे कैब बुक कर ली है मैंने अपनी, तो अब मैं अभी एक कॉफ़ी लूँगा, एंड कॉफ़ी लेके मैं फाइनली निकल जाऊँगा। बिकॉज अभी थोड़ा सा मुझे थकावट ज़्यादा लग रहा है, बट यहाँ से अभी 1 घंटा लगता है मिल जाने के लिए। तो या तो मैं कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ, या तो कुछ वैसे ड्रिंक्स मतलब कॉफ़ी ले लूँ। तो हमारी फ़्लाइट का जो हमारा कार्गो है, बैगेज है, वो बेल्ट नंबर 2 पे आएगा। वो अनाउंसमेंट पहली हो जाती है। सो दिस इज़ द बेल्ट नंबर 2। मैंने तो बहुत पहले अपना बैगेज सबमिट कराया, तो देखते हैं कितनी जल्दी आता है। चलो बैग लेके मिलते हैं। तो यार फाइनली मेरा बैग आ गया है। तो अब यहाँ से मैं डायरेक्टली होटल के लिए निकलता हूँ, बिकॉज मैंने होटल में ही अपना डिनर बुक कर लिया है। थोड़ा स्टॉक भर लेते हैं खाने पीने का। तो मैंने अभी ये कुछ मंचिंग के लिए कुछ मिक्सचर्स ले लिए हैं। यहाँ पे मैं अभी कप नूडल्स देख रहा हूँ। हाँ ये रहा मैगी कप नूडल्स। तो एक तो मैं ये मसाला कप नूडल ले रहा हूँ, वैसे एक काफ़ी है, ये तो बहुत स्पाइसी है। लास्ट टाइम मैंने खाया था, अच्छा नहीं लगा मुझे, तो ये एक लेता हूँ मैं मसाला। तो मैंने अभी कुछ खाने पीने का ले लिया है। वैसे तो मैंने खाना डिनर ऑर्डर कर लिया है, बट ये बैकअप है। कभी ट्रैवल से आना, मतलब कभी कुछ बाहर का खाने का मन नहीं करता, तो ये बना लो और खा। चलो चलते हैं। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे ये टैक्सी स्टैंड है, ये टैक्सी एरिया है। सामने से स्टारबक्स, उसके बैक साइड में ही सभी ओला एंड उबर इनके पिकअप पॉइंट्स है। तो ये फूड कोर्ट है, काफ़ी अच्छा फूड कोर्ट है और भीड़ काफ़ी होती है यहाँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बुक किया हुआ है। तो ये ओला एंड उबर का पिकअप पॉइंट है। जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वहाँ से आओ एंड ओला उबर का एक कोड जनरेट होता है। उसका OTP अगर आप देते हो तो सामने जो भी कोई गाड़ी होती है आप उसमें डायरेक्टली बोर्ड करके अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल सकते हो। सो दिस इज द उबर का पिकअप पॉइंट। ओला का उस साइड में है, और मैंने अभी ओला मिनी बुक की हुई है। आप यहाँ पे देखोगे ओला मिनी में भी सेडान आती है। ओला प्राइम में यहाँ पे XUV आर्टिगा मुझे मिली है एक बार ओला प्राइम में। तो ये तो पता है, पहले भी थोड़ा सा शौक था, बट मैं मिनी करता हूँ बिकॉज मुझे को ज़्यादा भी जरूरत है नहीं, बिकॉज एक तो लगेज है, एक मैं खुद हूँ। सो ओला मिनी में भी मेरा हो जाएगा। सो इसके लिए प्रॉपरली ओला मिनी, ओला प्राइम का डिफरेंट लोकेशन है पिकअप पॉइंट का। फाइनली मुझे मेरी कैब मिल गई है, मैंने अपना लगेज इसमें डाल तो दिया है। चलिए चलते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप बस अपना कैब बुक करो, जो फर्स्ट कैब आपको मिल रही है आप उनको अपना OTP दो एंड आप निकल जाओ। सो इट्स वेरी सिंपल। इनका प्रॉपर एक जोन है
जिस जोन पे आप आओगे आपको कैब्स अवेलेबल होंगी। आप बस आओ, जो कैब आपको सबसे सामने दिख रही है उनको आप OTP दो और वो आपके डेस्टिनेशन पे लेके निकल जाएंगे। तो देखो ये ऐसे सबके ये पॉइंट्स हैं, ये सभी OTP बताते जाएंगे और वो एग्जिट करते जाएंगे। ये यहाँ पे हैदराबाद में प्रॉपर ये गो कार्टिंग का एरिया है। सो जो भी लोग आते हैं यहाँ पे वो देखो कैसे वो गो कार्टिंग कर रहा है। इट्स अ प्रॉपर थिंग। अगर नेक्स्ट टाइम से पहले आएगा तो मैं यहाँ पे पक्का गो कार्टिंग करूँगा। देखो रमज़ान के टाइम पे कितना भीड़ है, यहाँ पे कितना रश है। सो ये हैदराबाद है रात के 1:30 बजे। सो रात के 1:30 बजे भी यहाँ पे रश है खाने का। चलिए मैं पहुँच गया हूँ, ये रिसेप्शन एरिया है। मेरे शूज़ के लेस भी ओपन हो गए, देखो चेक इन करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हाय, देयर इज अ बुकिंग ऑन माय नेम विवेक सिंह, थैंक यू सो मच। ओके, your mail ID, confirm mobile number and signature. I need to take one photo, sir. yeah, I believe, yeah. The room number is 215, 7:32 till 10 o'clock. It will be served in the Rasa restaurant. Please Understood. Okay. Actually, I requested for late checkout because 29 I have a meeting. What time I you have to believe check out? 12:30. No problem. Yeah. Okay. 12:30. And I booked, you can say superior room with Yeah, that. superior room. Yeah, with that mini bar. Yeah, actually we don't have the mini bar actually. It's a nice hotel, but I booked that room with a mini bar. So इनके ऑप्शन में वो मेंशन है, बट ये सेम कि वो कोविड के बाद हमने वो सेक्शन हटा ही दिया। ये थोड़ा अजीब सा लगा मुझे। या तो इनको, अगर इन्होंने ऐसा किया है, इनका नहीं है, तो इन्हें चेंज करना चाहिए अपने प्लेटफॉर्म पे। सो 219 इज माई रूम सी। चलो चेक करते हैं कैसा रूम है। तो या अभी यू नो कि मैं जस्ट अभी चेकिंग किया मैंने, तो रात के अभी 1:40 हो गए, तो तकरीबन 2 बज रहे हैं। तो मैं यही आपको बोल रहा था, इनके वाउचर पे तो ये मेंशन है कि मिनी बार होगा, बट ये कह रहे हैं कि मेरे पास कोई भी मिनी बार नहीं है, हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक फ्रिज प्रोवाइड करेंगे। तो वो भी शायद, हाँ फ्रिज शेयर इट्स मिनी बार। सी यहाँ पे मिनी बार मेंशन भी है। मिनी बार में इनके पास सिर्फ एक फ्रिज है जिसमें कुछ भी नहीं है, और वाउचर में इन्होंने मेंशन किया है कि मिनी बार है। ये इनका एक मिरर एरिया है जिसमें आप कुछ भी रेडी होके आप अपने आप को देख सकते हो। ये पूरा नीचे से ऊपर तक मिरर है। ये वॉशरूम है। तो चलिए इसके साथ ही आज का ये व्लॉग एंड करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी रात बहुत हो चुकी है। अभी जो मैंने खाना मंगवाया है मैं वो खाना खाता हूँ, डिनर करता हूँ, उसके बाद रेस्ट करता हूँ, बिकॉज आज का पूरा दिन हेक्टिक था मेरा। और फिर मैं आपको मिलता हूँ कल नए दिन पे, नए शहर में, नए जोश के साथ। चलिए बाय बाय।